हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, कॉलेज में हो या इवन कॉलेज पास आउट हो, सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड यू वांट टू टेस्ट योर नॉलेज कि भाई कितनी चल रही है पाइथन की तैयारी, हमें कितना समझ आ रहा है, सो दिस क्विज इज फॉर यू, राइट। सो इसमें कुछ बेसिक्स ऑफ पाइथन के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बिगिनर के लिए, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इफ यू आर लर्निंग पाइथन। सो आपको इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर आना चाहिए। सो आप चैट में साथ साथ आंसर दे सकते हैं या फिर एंड में भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपके टोटल कितने आंसर्स इसमें से सही हुए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन और इट्स आंसर, यू कैन लीव अ कमेंट एंड I will be answering that in the next session or maybe in the comments itself, right? So चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का क्विज। Which of the following is not a Python keyword? चार ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा पाइथन में कीवर्ड नहीं होता है। सो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। ऑप्शन नंबर सी, मैथ। मैथ इज द नेम ऑफ अ लाइब्रेरी। जो नेम्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, फिर वो नाम चाहे वेरिएबल का हो चाहे किसी लाइब्रेरी का। ठीक है, सो हम इंपोर्ट मैथ करते हैं ताकि आप मैथ के अंदर डिफाइन फंक्शंस को पाइथन में यूज कर सको, जैसे कि मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड ऑल। लेकिन मैथ जो है वो कीवर्ड नहीं है, इट्स नेम ऑफ अ लाइब्रेरी। False is a keyword which represents a Boolean value, while आपका loop के लिए use होता है and break is used to terminate your loop in between, right? Next question है, we have some values in D and then print हुआ है D डबल कोट्स में रोल नंबर। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। काफी लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट जो है उसमें सीधा देखेंगे फटाफट से और कह देंगे कि मैम 123 इज द आउटपुट। बट आप अगर ध्यान से एक चीज देखो तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स हैं। राउंड ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए थी हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब डिक्शनरी के साथ आप वैल्यूज को फेच करते हो, सो इट हैज टू बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, नॉट इन राउंड ब्रैकेट्स, राइट। सो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे अपने सिस्टम पे और आप मुझे बताओगे कि ये किस टाइप का एरर जनरेट करेगा। क्या ये एरर टाइप एरर होगा या की एरर होगा या नन ऑफ दीज होगा, मतलब कोई तीसरे तरह का एरर होगा। सो राइट दैट इन द कमेंट्स बिलो एंड टेल मी कि कौन सी तरह का एरर आएगा। ठीक है, सो 123 तो नहीं आएगा, एरर कौन सा आएगा वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच विल जनरेट एरर। अब इनमें से तीन स्टेटमेंट्स में हो सकता है एरर हो या हो सकता है किसी में भी ना हो, बिकॉज नन ऑफ दीज इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, पहली स्टेटमेंट प्रिंट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 इज अ स्ट्रिंग, सो इट विल प्रिंट 555। जब आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो रेप्लीकेट हो जाता है, उसकी उतनी कॉपीज बन जाती हैं। अगर आप प्रिंट 5+3 कर रहे हो तो वो दो स्ट्रिंग्स हुई, दोनों स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाएंगी, 5+3 करेंगे तो 53 आ जाएगा। और अगर आप लिखते हो 5+3, नाउ दिस इज एन इंटीजर, दिस इज अ स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग को हम आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते, सो दिस विल जनरेट टाइप एरर, क्योंकि टाइप मैच नहीं करता है ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए। तो जो प्लस का साइन है या तो उसके दोनों तरफ नंबर्स होने चाहिए या फिर दोनों तरफ ही उसके स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिक्स नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिलेशनल ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जिनका काम होता है चेक करना, रिलेशन चेक करना दो वैल्यूज के बीच में, जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। सो इसमें से सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे अगर आपने 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा तो वो आपको ट्रू देगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स देगा। मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखती तो वो फॉल्स देता। सो इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है। दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे आपकी राइट हैंड साइड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगी। डबल इक्वल टू होता तो रिलेशनल होता। ये साइन एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू के लिए होता है, नॉट इन पाइथन, एंड दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो वी डोंट यूज इट फॉर रिलेशनल पर्पसेस। सो रिलेशनल आपका जो है सिर्फ वो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसमें से। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। इसमें पूछा है कि अगर एस में आपके पास एक स्ट्रिंग है पाइथन और आप इसमें से स्टेटमेंट्स जो है कौन सी वाली नहीं कर पाओगे, कौन सी वाली गलत होगी, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस इज ओके, एस विल बी असाइंड टू टी, सो अब आप प्रिंट टी करोगे तो भी वही चीज आएगी, प्रिंट एस करोगे तो भी वही चीज आएगी। S0 is equal to K. Now K is assigned to S0, मतलब स्ट्रिंग में 0 पोजीशन पर P की जगह पर K आ जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है,
नहीं हो सकता. सो दिस इज द आंसर बिकॉज स्ट्रिंग में असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल. तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब है कि उसमें वंस अ वैल्यू इज स्टोर्ड आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते. वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग बदल सकते हो लेकिन उसमें से किसी एक पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते. सो स्ट्रिंग असाइनमेंट नहीं हो सकती. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्यूटेबल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी. एच इन एस विल गिव यू ट्रू. इसका पर्पस क्या होता है वो देख के बताएगा कि एच जो कैरेक्टर है वो पाइथन में है या नहीं. हाँ है. सो ट्रू. नहीं होता तो फॉल्स आ जाता. S double equal to Python will also give me true because it is checking कि S की value Python है या नहीं है. Right? So this is how we check the condition. Write a single statement to assign three colors to a tuple named T. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाए तो आपको सिर्फ ये देखना है, तीनों में ही तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों कलर्स के नाम दिए हुए हैं. तो आपको जो सिर्फ पता लगाना है कि ब्रैकेट्स कौन सी है ना. टपल बनाने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है. सो टपल बनाने के लिए यूज होती है राउंड ब्रैकेट्स. अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते हो, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी दे देते हो तो भी वो टपल ही कंसिडर होती है. राइट. नाउ दिस इज स्लाइसिंग. ए में है पाइथन एग्जामिनेशन. हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं A:8:-1. सो देखो स्टार्टिंग इसमें मिसिंग है. स्टार्टिंग इज मिसिंग व्हेन यू हैव एंड. बट अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कि है स्टेप. हमेशा एक चीज याद रखोगे कि जब स्टेप पॉजिटिव हो सो यू हैव टू फेच द कैरेक्टर्स लेफ्ट टू राइट. और जब आपका स्टेप नेगेटिव हो यू हैव टू फेच इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है. सो यहां पर स्टार्ट हम वैसे जीरो लेते हैं. जब ना गिवन हो तो हम कहते हैं कि स्टार्ट जीरो है. पर देखो ये उल्टा जा रहा है. उल्टा है तो तभी जाएगा ना जब पीछे से शुरू करोगे. तो इसका स्टार्ट होगा यहां से शुरू और जाएगा 8 तक. सो 0 1 2 3 4 5 6 पे स्पेस है, 7 पे ये है, 8 पे एक्स है. तो मुझे यहां कहां तक जाना होगा? ए तक. राइट. सो ए तक जाना होगा. तो हम यहां से शुरू करेंगे NOITANIMA. दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी. सो आप लास्ट कैरेक्टर से पिक करना शुरू करोगे. लास्ट कैरेक्टर से फेच करते हुए पीछे 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 आएंगे और जो एंड होता है उसको कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते. तो 8 आपका इंक्लूड नहीं होगा, वो उससे एक पहले रुक जाएगा. Got it? So the answer will be option number D. So थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझोगे. बस इसमें मेन चीज ये याद रखनी है कि स्टेप बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है तो हम जीरो से आगे तक जाते हैं. क्योंकि स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे -1 है. दैट मीन्स द स्टेप इज नेगेटिव. तो हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे. सो ये लॉजिक है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ -1 over here. Identify the correct option to add new value 66 to the existing tuple. अब आप existing tuple के अंदर 66 को ऐड कर रहे हो. देखो इंटीजर तो ऐड नहीं कर सकते हम. सो ये नहीं है, ये तो माइनस ही हो रहा है. सो दिस इज सिंगल एलिमेंट की टपल जो होती है उसमें हमेशा पीछे एक कॉमा दिया होता है. सो वी आर कंकैटिनेटिंग टी विद अनदर टपल हैविंग 66 इन दिस. दिस 66 इज नॉट कंसिडर्ड एज टपल. ये इंटीजर है. सिंगल एलिमेंट का टपल हमेशा कॉमा के साथ बनता है, बिना कॉमा के नहीं बनता. सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका वो सही आंसर होगा. ठीक है. सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ यू हैव दिस कोड. इसका हमें आउटपुट बताना है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? सो ए आपकी लिस्ट है. आपने लिखा a डॉट इंसर्ट 1, 80. सो 1 पोजिशन पर 80 इंसर्ट कर दो. 80 इज इंसर्टेड है तो ये बन जाएगा 30 80 60 70 90. पर हमसे ए नहीं पूछा कि क्या होगा, हमसे ये पूछा है प्रिंट लेन ए. सो कई लोग जोश में आके पेपर में ऐसे लिख देते हैं 30 80 60 70 90 में, मैम हमने तो सही लिखा था, मार्क्स नहीं मिले. उन्होंने ए थोड़ी पूछा आपसे. आउटपुट में क्या पूछा गया? आउटपुट में पूछा गया है लेन ऑफ ए. है ना. यहाँ तो मैंने आपको चॉइसेस दी हैं पर पेपर में तो चॉइसेस नहीं होंगी. वहां पे तो सिर्फ बोला है कि आउटपुट बताओ. तो जब आउटपुट बताओ तो आपको ये ध्यान से देखना है कि प्रिंट क्या हो रहा है. सो प्रिंट हो रही है लेंथ ऑफ ए. सो वो तो हम अगर ये ना भी देखते कि 80 कहाँ इंसर्ट हो रहा है तो पता है कि इंसर्ट तो हो गई. तो 4 थे तो 5 एलिमेंट हो जाएंगे. सो आपके पास लेंथ जो हो जाएगी लिस्ट की वो 5 हो जाएगी. सो 5 एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट नाउ. सो B5 विल बी प्रिंटेड. नाउ वी आर इंसर्टिंग हेयर सेम पिछली वाली लिस्ट है. 80 इंसर्ट हो गया इसके अंदर. ठीक है. 80 इंसर्ट होने के बाद आपकी लिस्ट क्या बनी थी? 30 80 60 70 90.
अब वो प्रिंट कर रहा है a-4, सो -4 पे क्या आएगा? 80। नेगेटिव इंडेक्सिंग है, पीछे से शुरू करेंगे। सो -1 पे 90 है, -2 पे 70 है, -3, -4, -4 पे है मेरे पास 30, right? That is how we're going to get it. Which of the following code generates the same output? ठीक है, अब अलग अलग स्लाइसिंग है, आपको देखना है इसमें से कौन सी स्लाइसिंग सेम आउटपुट जो है वो जनरेट कर रही है। सो 2:6 0 1 2, 2 कौन सी पोजीशन है ये? सो 30 2 3 4, 30 40 50 आ जाएगा आपका पहले वाले से। दूसरा वाला देखो, ये क्या है? -1। सो पहली चीज तो आप ये देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव स्टेप है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग 2 है और एंडिंग -1 है। स्टार्टिंग 2 है ये, -1 है ये। सो अच्छा, इसमें एक और आएगा ना, 2 3 4 5 60 भी आएगा। सो इसमें भी आप 2 से शुरू कर रहे हो, तो 2 से शुरू करेंगे, 30 40 50 60। -1 पे स्टॉप करना है तो -1 को छोड़ देंगे। सो क्लियरली वी हैव दिस। और इसमें सबसे बड़ा सबसे आसान चीज ये थी कि इसका स्टेप नेगेटिव था, मतलब ये उल्टे ऑर्डर मिलेगा। तो उल्टे ऑर्डर वाला तो मैच कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाकी दोनों के पॉजिटिव स्टेप है एंड इस ऑप्शन का नेगेटिव स्टेप था। इसका आंसर क्या होता है? ये 5 से शुरू करता, 0 1 2 3 4 5, 5 होता है आपका 60। इसका आता 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30। सो ये उल्टे ऑर्डर में देगा क्योंकि इसका स्टेप नेगेटिव है। ठीक है, स्टेप नेगेटिव का मतलब है हम राइट टू लेफ्ट आएंगे। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन ओवर हियर इज योर होमवर्क। ठीक है, सो आज के में इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन टाइम लेगा, अच्छे से देखो इसको, करो, समझो एंड सॉल्व दिस, और कमेंट्स में लिख के बताना कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगली वीडियो में हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, पहले इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड देन वी विल बी डूइंग फर्दर क्वेश्चंस। बट आपको तब तक इसे खुद से सॉल्व करके देखना है, स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है, और बताना है कमेंट्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। That is it for today. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग। अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो बेटा यू हैव रीच द राइट प्लेस टू गेट अ परफेक्ट 100 इन योर CS। सो बस करना क्या है कि जो भी आपको हर ऑल्टरनेट डे पे 10-15 मिनट की वीडियो मिलेगी उसको देखते जाओ, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। उसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे देन यू आर सॉर्टेड। सारे नोट्स आपको मैं दे रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, सारे PYQs आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐप है AL कोडर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू अगेन in another video with more on Python. Bye for now.